क्या आपको भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को करने में प्रॉब्लम आती है टैली वाउचर के अंदर? तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनता है और कब बनता है और क्यों बनता है, विद शॉर्टकट कीज के साथ। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये चलते हैं डेबिट नोट की तरफ। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको जो है वो दिख रहा होगा F10, दिख रहा है यहाँ पर F10 अदर वाउचर। तो जैसे ही मैं अदर वाउचर के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो अदर वाउचर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको क्रेडिट नोट दिखाई दे रहा है और डेबिट नोट दिखाई दे रहा है। तो डेबिट नोट का मतलब होता है जब भी आप कोई सामान खरीदते हो और खरीदा हुआ सामान आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे रिटर्न कर रहे हो, तो उस वक्त आपका हमेशा डेबिट नोट बनता है। भाई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आपको सामान नहीं पसंद आया, खराब था, टूटा हुआ था या एक्सपायरी था। इसके बाद आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट केवल जब ही बनेगा जब आप कोई भी सेल कर रहे हो और आपके कस्टमर आपको सामान वापस करके जा रहे हैं। तो डेबिट नोट इज इक्वल्स टू में परचेज और क्रेडिट नोट इज इक्वल्स टू में सेल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और सभी बच्चों को याद भी होना चाहिए। तो जो हमारा डेबिट नोट होता है इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt F5 और क्रेडिट नोट के लिए शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F6। तो अभी मैं यहाँ पर आपको डेबिट नोट बनाना सिखा रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम अपनी डेट को चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की के साथ F2, जैसे मैं कर देती हूँ 1 1 2026 एंटर। अब यहाँ लिखते हैं पार्टी का नाम। तो इससे पहले जब भी मैंने सामान खरीदा होगा तो अब मैं उसे क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया RR। ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब मैं एक बार देख लेती हूँ कि जो RR है वो मेरा डेटर है या क्रेडिटर है। तो इसके लिए मैंने अभी क्या शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल एंटर। तो मैंने देखा अरे यार ये तो मेरा डेटर है। ठीक है, वैसे आपको मिल जाती है सारी चीजें, मतलब जब भी आप कहीं पे काम करोगे तो वो आपको प्रूफ देते हैं, मतलब रिकॉर्ड्स वगैरह देते हैं, उसके बिहाफ पे आपको काम करना है। तो मैंने राम ले लिया, चलो राम को और करके देख लेते हैं एक बार एंटर। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, एक बार बैक आके कंट्रोल एंटर कर देते हैं। हाँ, ये मेरा क्या है, क्रेडिटर। तो कंट्रोल ए करके बाहर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पर लेना है आपको किस चीज का लेजर बना रहे हो, परचेज रिटर्न का। क्या यहाँ पर परचेज रिटर्न बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। अब जो एक चीज और, जो हमारा परचेज रिटर्न है वो हमेशा किसके अंडर आता है, परचेज के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, गलती से भी परचेज रिटर्न के अंदर इसे मत डाल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए। तो यहाँ पर हमने क्या सामान वापस किया, अब मान लो आपने कितने एसी खरीदे, 54 खरीदे। अब एंटर कर देते हैं। अब मैं कह रही हूँ जिसमें से आपने मान लो 10 एसी वापस कर दिए, 50,000 की कॉस्ट थी। ठीक है, वो आपने रिटर्न कर दिए। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल ए। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई मैंने कितने खरीदे थे, कितने एसी मैंने सेल कर दिए। तो उस चीज के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो है वो स्क्रॉल बार करते हुए नीचे आना है। और जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक स्टॉक समरी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टीवी का कुछ नहीं है, नेक्स्ट एसी, क्योंकि अभी हमने रिटर्न तो एसी की है। तो एक बार एंटर कर देते हैं। अब देखो, अब ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये जो रिपोर्ट है वो आपको क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब मैंने अप्रैल के मंथ में, देखो ऊपर आते हैं थोड़ा, अप्रैल के मंथ में 20 जो है एसी खरीदे, इसके बाद जून में 50 खरीदे, इसके बाद अगस्त में मैंने 2 रिटर्न कर दिए। अब इधर देखो, अब आउटवर्ड में क्या लिखा हुआ है, 5 एसी आपने सेल किए। नेक्स्ट, अगस्त में आपने 10 एसी सेल किए। और नेक्स्ट आपका रिटर्न कितने एसी आ गए, 1 एसी। तो ऐसे करके हमारी नंबरिंग बन गई कि भाई 20 आपने खरीदे, फिर 50 खरीदे, यानी कि 70 हो गए। 70 में से 2 आपने रिटर्न कर दिए, मतलब 68। और 68 में से 10 और चले गए तो कितने बचे, 58। ठीक है, 58 लैपटॉप आपके पास थे। 58 एसी के अंदर से 5 आपने और सेल कर दिए। ठीक है, 10 और सेल कर दिए और जो एक सेल किया वो वापस आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो टोटल बच रहे हैं ना एसी, वो 44 एसी बच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इनवर्ड मतलब खरीदा हुआ सामान, आउटवर्ड मतलब आपका बिका हुआ सामान, और इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस मतलब आपके पास गोडाउन में अब कितने जो एसी है वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको स्टॉक समरी देखनी आ गई होगी। नेक्स्ट वाउचर की बात करते हैं हम, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के लिए अभी शॉर्टकट की मैंने आपको क्या बताई थी, Alt F6। तो जैसे ही Alt F6 करोगे तो क्रेडिट नोट हमेशा किसके लिए होता है, सेल के लिए होता है। तो आपको यहाँ पर डेट दिख रही है,
तो अगर डेट चेंज करनी है तो आपको फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करना है। तो यहाँ पर डेट डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हो आप, 2026, ठीक है, बट वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर होनी चाहिए। एंटर। अब यहाँ पर मैंने किससे सामान खरीदा था, कृष्ण से खरीदा, तो मैंने कृष्ण को एंटर कर दिया, कंट्रोल कंट्रोल। एक बार जाके देख लेते हैं, डेटर ही है ना ये, सॉरी ये क्रेडिटर है, तो एक बार RR पे आ जाते हैं, RR पे आते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए। जो RR है उससे मैंने कोई सामान खरीदा। अब कहता है लेजर अकाउंट, लेजर किसका बनेगा, यहाँ सेल का नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा सेल रिटर्न का, तो हम सेल रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट, सेल रिटर्न का एक बार आप आके देख सकते हो कंट्रोल एंटर करके कि जो सेल रिटर्न है वो हमारा सेल के अंडर बनेगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्या सामान वापस किया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि एसी, आपने एसी वापस कर दिए 2 एसी, ठीक है, जो कि 1 लाख रुपए का एक बेचा था वो आपके रिटर्न आ गए। इसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्रेडिट नोट था, इसे हमें आके चेक करना है, तो सेम वही आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टॉक समरी के ऊपर आओगे। स्टॉक समरी के ऊपर आने के लिए आप शॉर्टकट की एस को भी प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप एस को प्रेस करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि आपके पास क्या आ रहा है, ये एसी आ रहे हैं, तो यहाँ एंटर कर दोगे। अब आपको पता चल गया कि अभी आप फरवरी के मंथ में रिटर्न करके आए हो 2 एसी, तो वो यहाँ पर आ गए, दिख रहे होंगे आपको कि 2 एसी हमने रिटर्न कर दिए। तो पहले आपने देखा था 48 रह रहे थे, अब यहाँ पर 46 एसी आपके, सॉरी पहले 44 थे, अब यहाँ पर 46 हो गए क्योंकि आपके रिटर्न भी आ गए हैं, ठीक है। तो आपने जो रिटर्न किया, आपने जो खरीदा, आपने जो बेचा, उन सबको अगर आपको देखना है तो आप यहीं पर ही आके देखोगे, इसी जगह पर आकर। तो आई होप सो आपको सारे वाउचर क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वाउचर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेके आएंगे। तो इसी तरीके से सीरीज को कंटिन्यू रखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना।